बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश बेसिस सिस्टम, एक होता है अक्रूवल बेसिस सिस्टम। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं मानती, तो कैश बेसिस हर जगह अलाउड ही नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह पे कैश बेसिस अलाउड है, और अक्रूवल बेसिस हर जगह अलाउड है। तो कैश बेसिस फॉलो करना है या अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है। पहले आपको बहुत जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ। कैश बेसिस में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कह रहे इनकम तब मानी जाएगी जब कैश मिल गया। काम कब करा फर्क नहीं पड़ता, कैश आपने मुझे जब दे दी, चाहे वो किसी भी पीरियड की है, जब कैश रिसीव होगी तो इनकम मानी जाएगी, जब कैश पे होगा तब एक्सपेंस माना जाएगा। कैश बेसिस रिसीट बेसिस होता है, रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। पैसे एक्चुअली रिसीव हो गए तब इनकम मानी जाएगी। अक्रूवल का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अक्रूवल क्या कहता है, कैश बेसिस क्लियर है, इनकम कब मानी जाएगी, जब पैसे मिल गए। एक्सपेंस कब माना जाएगा, जब आपने एक्चुअल पेमेंट कर दी। अक्रूवल बेसिस कहता है काम कब किया। अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल असम्पशन, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। आपने जिस पीरियड में काम करा है, जिस पीरियड में राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, उस पीरियड में इनकम मानी जाएगी। पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपेंसेस, जिस पीरियड में जो रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करा, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी आपका खर्चा हुआ, वो आपका उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। बेसिकली जो बेनिफिट आप अवेल कर चुके हो, जो बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, वो उस पीरियड का एक्सपेंस है। पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं डिटेल में बहुत ज्यादा। एक बार और, क्योंकि सेपरेट चैप्टर है, तो जिसमें मीनिंग ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, और डिफरेंस बिटवीन द टू ध्यान से देखेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन of accounting is to determine profit earned or loss incurred by a business during an accounting period. Profit earned or loss incurred by the business can be determined either by cash basis of accounting or accrual, also known as mercantile basis. Accrual basis का दूसरा नाम क्या है, mercantile basis of accounting. कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। पहले बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, जब कैश की मूवमेंट हो रही है, वेदर रिसीव्ड और पेड। रिसीव्ड तो इनकम मान ली जाएगी, पेड तो एक्सपेंस मान लिया जाएगा। इट मींस revenue is recognized on receipt of cash. Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. The difference between the total income and total expenses represent the profit or loss for the period. Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses, income received in advance or accrued income are not considered. तो क्या ये वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हुआ कि मैंने अपने एम्प्लॉय से 12 महीने काम कराया था, लेकिन सैलरी सिर्फ 10 महीने की दी है, 2 महीने की अभी नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो कैश बेसिस कहते हैं कि जितनी दी है उतना ही एक्सपेंस मानो। तो क्या उससे ट्रू प्रॉफिट और लॉस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसीलिए कंपनी कहता है कि भैया सॉरी, कैश बेसिस तो कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है आपको। कह रहे फिर सर हम पढ़ी क्यों रहे, कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे कैश बेसिस अलाउड होता है, जैसे कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर्ड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ जो हैं, उनको अलाउड है कैश बेसिस। क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
charitable institutions, clubs and schools. These are some examples of cash basis of accounting. कुछ प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, उनको भी कैश बेसिस अलाउड होता है. लॉयर्स क्योंकि पैसे मिलेंगे, क्या पता केस हार गए और पैसे ना मिले, तो पहले से कैसे इनकम मान ले. पॉसिबल है एस्टिमेट करना इनकम पहले से, जरूरी नहीं है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स और एग्जांपल्स हैं जिन्हें कैश बेसिस अलाउड है. कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऐसी कोई चीज को कंसिडर नहीं करता. कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी इन सब चीजों की. आपने पैसे दे दिए, किस पीरियड के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस पीरियड में वो पेमेंट करी है वो उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा. क्लियर है? और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? ठीक है. मीनिंग ऑलरेडी हमें पता है, इसका मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस? सबसे बड़ा तो ये है कि सिंपल है, पैसे मिल गए इनकम मान लो, पैसे दे दिए एक्सपेंस मान लो, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं. इट इज अ सिंपल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग as adjustments for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance is not made. This approach is more objective as very few estimates and judgments are required. This basis of accounting is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. This basis of accounting is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. तो एक जो सिंपल है अकाउंटिंग एडवांटेज क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सिस्टम है. कह रहा है हाँ जब दिमाग नहीं लगाना तो सिंपल तो है ही, बट क्या एक्यूरेट है? नो. तो डिसएडवांटेजेस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट, कह रहा है छोटी सी डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इससे ना आपको जो प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है वो करेक्ट नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है. और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट बनाने का? टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस. तो क्या कैश बेसिस फॉलो भी करना चाहिए? तो जहां पे आपके प्रॉफिट्स मैटर करते हैं वहां पे तो नहीं करना चाहिए. अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, क्या वो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं. It does not give a true and fair view of the profit or loss and the financial position of an enterprise because it ignores outstanding prepaid expenses, accrued income, and income received in advance. It does not follow the matching principle of accounting. तो ये ना तो revenue recognition principle follow करता है, जो actual accounting principle है revenue recognition. Revenue is recognized when the right to receive, obligation to receive the payment has been established. ये क्या कहता है कैश बेसिस? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब पैसे मिल गए. ये रिसीट बेसिस पे मान रहा है. तो ना तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉलो कर रहा है, ना ये अक्रूवल अजम्पशन फॉलो कर रहा है, ना ही ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है. मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल की कॉस्ट शुड बी मैच्ड कि उस पीरियड का एक्सपेंस कितना था. कह रहे ना इतनी दिमाग नहीं लगाना. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश between capital and revenue items, and as a result there is no consistency in the profits of the 2 years. There is no consistency. It does not distinguish between capital and revenue items. As a result, there is no consistency in the profits. आपने इस साल फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, वो कह रहा है कि कोई कैपिटल, कह रहा है पेमेंट हो गई ना, उसको पूरे को इसी पीरियड का एक्सपेंस मान लो. क्या ये करेक्ट है? फर्नीचर खरीदा है, क्या वो एक्सपेंस होता है? फर्नीचर तो एक एसेट होता है, ये तो सालों साल चलना था, इसको तो धीरे धीरे डेप्रिशिएट करना था. कह रहे ना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो पेमेंट हुई है वो इसी पीरियड का एक्सपेंस है. तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट तो सही हो ही नहीं सकते. कोई भी डाउट? मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग.